हेलो नमस्कार। एमजेल नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर एक वैकेंसी आई है नर्सेज के लिए, जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी के नाम से एक पोस्ट आई है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 24/10/2025 है और इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था 4/9/2025 को। आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 31/10/2025 है। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और उसको सेंड भी करना है एक कॉपी, तो वो उसकी डेट है 31/10/2025। ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट है 24/10/2025। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कितने पद हैं। सबसे पहले है आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश। तो इसके लिए आवेदन पत्र जो है आपको ऑनलाइन भरना है। आवेदन पत्र दिनांक 25/9/2025 से 24/10/2025 तक इसकी जो साइट है www.mponline.government.in या फिर www.mppsc.mp.government.in पर भरे जा सकते हैं। दूसरी लाइन यहाँ पे दी गई है कि जो ये पब्लिक हेल्थ नर्स है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स, इसके जो पद हैं, पदों के लिए आवेदन जो है ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। किसी भी तरह के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र पर चर्चा नहीं की जाएगी, यानी उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा। आयु की गणना यहाँ पे की गई है कि 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में की जाएगी, है ना। 1 जनवरी 2026 के हिसाब से आपकी आयु की कैलकुलेशन किया जाएगा। और आयु जो कौन सी मान्य होगी, जो आपकी 10th की मार्कशीट में जो लिखी है वही मान्य होगा। उसी में जो नाम लिखा है, पिता का नाम लिखा है, वही मान्य होगा। यहाँ पे तीसरा पॉइंट है शुल्क संबंधी, मीन्स इसकी फीस कितनी रहेगी। फॉर्म फीस एंड जो भी पेमेंट रहेगा कैसे करना पड़ेगा। तो आपको इसका जो पेमेंट है, फॉर्म फीस जो है, वो आपको क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से या इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जाएगा, या फिर जो एमपी ऑनलाइन है उसके अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, किसी भी बैंक ड्राफ्ट अथवा चेक से स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो बैंक पेमेंट ऑनलाइन हो जाएगा, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से या इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा हो जाएगा। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन दिया गया त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश, यानी कि त्रुटि यदि आपने कुछ गलत भर दिया है तो उसके लिए भी अलग से इनको टाइम दिया गया है। सुधार का कार्य दिनांक 1/10/2025 से लेकर 26/10/2025 तक का ऑनलाइन किया जा सकेगा। तो ठीक है, 1/10/2025 से 26/10/2025 तक आपका इसमें त्रुटि सुधार टाइम दिया गया है। और एक और चीज दे रखी है कि त्रुटि वैसे तो सावधानी पूर्वक फॉर्म भरना है आपको, लेकिन यदि आपने अनारक्षित वर्ग से फॉर्म भर दिया है ना, अनारक्षित वर्ग पहले आरक्षित वर्ग से भरा है, मान लो ST SC से OBC से भर दिया, AWS से भर दिया, बाद में आपको अनारक्षित वर्ग से भरना पड़ा, सोचे कि हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो जो शुल्क अंतर रहेगा वो राशि आपको देनी पड़ेगी और त्रुटि सुधार का शुल्क अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, और यदि आपने पहले भर दिया जनरल से, फिर आप भर रहे हो EWS SC ST से भर रहे हो, तो उसमें जो पेमेंट का जो अंतर रहेगा वो पेमेंट आपको वापस नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए होगी। तो देखिएगा, MSc नर्सिंग हो या फिर BSc नर्सिंग हो या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हो, इसके साथ साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था या अस्पताल प्रबंधक प्रशासन के नियमित पाठ्यक्रम, लोक स्वास्थ्य प्रबंधन में नियमित पाठ्यक्रम से स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा उसके पास में होना चाहिए। यानी कि BSc नर्सिंग हो या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हो। यहाँ पे देखिएगा GNM वालों को नहीं दिया है इसने, पोस्ट बेसिक वाले हो गए, BSc नर्सिंग वाले हो गए, MSc नर्सिंग वाले हैं, इसके लिए ये इनकी क्वालिफिकेशन चाहिए। साथ में मांगा है एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस देखिएगा यहाँ पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर, वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर या फिर सिस्टर ट्यूटर या मेट्रोन नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड सेकंड के नियमित पद वर्ष पर 10 साल का उसको क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। वो लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
अब देखिए टोटल पदों की संख्या कितनी है, कितनी पोस्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे रिक्त पदों की संख्या जो टोटल है 12 पोस्टेस हैं। ठीक है, 12 पोस्ट हैं इसमें। यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन संविदा कर्मी जो हैं उनके लिए कोई सीट अलग से दी नहीं गई है। और मूल निवासी महिलाएं हैं जो मध्य प्रदेश की मूल निवासी फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जनरल में 1 सीट, एसटी में 1 सीट, ओबीसी में 1 सीट, 3 सीट दी गई है। और दिव्यांगजनों के लिए वो जो रोस्टर लगता है उसके हिसाब से दिया गया है। यहाँ पे पद का विवरण दिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपको पोस्ट मिलेगी उस पोस्ट का नाम क्या रहेगा, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स ऑफिसर, जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी। विभाग का नाम रहेगा आपका लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, यह आपका विभाग रहेगा। और श्रेणी ये क्या रहेगी, राजपत्रित द्वितीय श्रेणी रहेगी। पद की स्थिति यहाँ पे अस्थायी लिख रखी है इसने, यानी कि परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। वेतनमान जो दे रखा है वो आपका 5400 ग्रेड पे रहेगा। ठीक है, और पद का जो मुख्य कार्य क्या रहेगा इसमें, मातृ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम का पर्यवेक्षण एवं प्रशिक्षण। अब यहाँ पे इन्होंने अनिवार्य अर्हताएं मतलब जो भी शैक्षणिक क्या क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो दे रखी है। तो एमएससी नर्सिंग हो, बीएससी हो या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी हो, इसके साथ में किसी नियमित मतलब उसके पास डिग्री या डिप्लोमा ये होना चाहिए। अनुभव उसके साथ पास में होना चाहिए 10 साल का। ठीक है, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी फॉर्म फीस जो रहेगी वो कितनी रहेगी। तो फॉर्म फीस यहाँ पे जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं या फिर आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो उनके लिए 250 रुपये रहेगा। और शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी जो हैं उनके लिए शुल्क रहेगा 500 रुपये फॉर्म फीस। और यहाँ पे ले रखा गया आवेदन शुल्क और जो पोर्टल शुल्क है उसके अलावा कोई भी और राशि नहीं ले रहे हैं। यदि आपसे जो एमपी ऑनलाइन वाले ज़्यादा पैसे मांगते हैं तो आप इस नंबर पे कंप्लेन भी कर सकते हैं। और यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में दिक्कत आती है तो आप इन नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ की मेल भी कर सकते हैं और इन नंबर पे बात कर सकते हैं। ये एड्रेस दिया गया है, यहाँ पे जाके आप इनसे बात कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 24/10/2025 है 12 बजे तक। और उसके बाद जब ऑनलाइन फॉर्म भर जाए तो फिर देखिएगा आपको ये भेजना भी रहेगा आयोग की वेबसाइट के डाउनलोड फॉर्मेट लिंक से अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण पत्र एवं उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके उनकी पूर्ति करें। तो ये फॉर्म वहाँ से डाउनलोड करना है आपको साइट से और उनको भरना है और उनको भर के उनकी कॉपी करवा लेनी है, 3 कॉपी, 6 कॉपी तथा एक छाया चित्र, छाया प्रति मतलब वो कॉपी करवानी है। तो 3 फॉर्म भरने हैं, इसके 6 फॉर्म भरने हैं और कॉपी करवा लेनी है ना। फिर इसके बाद बताया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने तथा शुल्क भुगतान के पश्चात ऑनलाइन आवेदक जो आपको मिलता है उसकी जांच कर लें, सुनिश्चित कर लें कि शुल्क का भुगतान हो चुका है। यह भी जांच कर लें कि समस्त प्रविष्टियां सही हैं। त्रुटि होने पर विहित अवधि में त्रुटि सुधार कर लें। देखिए बिंदु 8 जो बताया था पहले कि त्रुटि सुधार का टाइम दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें, जहाँ पे दिया गया है सिग्नेचर करने का ऑप्शन वहाँ पे सिग्नेचर करें। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको एक लिफाफे में पैक करके भेजना रहेगा, है ना। व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं उपस्थिति पत्रक की एक प्रति संलग्न करें। तो जो आपने डाउनलोड करा था ना, जो कौन कौन से हैं, अनुप्रमाणन पत्र था, व्यक्तिगत विवरण पत्रक था एवं उपस्थिति पत्रक, तो एक इनकी कॉपी लगानी है। और बाकी जो आपने 3 और 6 भरे थे वो अपने पास रखना है ना, साक्षात्कार जो इंटरव्यू वगैरह होगा उस टाइम आपको काम आएंगे। और एक बड़े लिफाफे में विवरण पर अंकित कर उन्हें भेजना है। तो क्या है अंकित करना, क्या लिखना है लिफाफे में, लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी ये करके लिखना है।
है ना, विज्ञापन क्रमांक ऐसे लिखना है। ये पूरा जो इसमें लिखा हुआ स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग पद हेतु आवेदन पत्र, प्रति सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, रेजिडेंशियल एरिया, इंदौर मध्य प्रदेश, पिन कोड नंबर ये लिख देना। नीचे आपका कॉर्नर में, नीचे के जो लेफ्ट कॉर्नर है उधर आपका नाम लिखना है, आपका नाम और आपका पता और आपके मोबाइल नंबर लिखने हैं और इसको डाक द्वारा भेजना है। तो जो भी उम्मीदवार जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नोटिफिकेशन का लिंक मैं नीचे दे दूंगा।